गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए एक आधा मिनट और बचा है, सारे आ जाएं फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है वो भी आई सपोज सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे जिसमें आधा डिस्टेंस इससे आधा डिस्टेंस उससे, तो उनका हमने टेक्निक समझी थी। जो भी चीज को आधा किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है उसको लेट कर लो, अंत में वो आंसर में से कट ही जाता है। हाँ जी, आई होप यहाँ तक सब कुछ यस क्लियर सर, था। यस सर। आज हम देखेंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा बुक्स बोल देती हैं इसको स्पीड एट एन इंस्टेंट या वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। स्पीड या वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट बोल देते हैं, ये ना बेवकूफी है, गलत है। इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक टाइम। आपको अगर चलना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितना चले, अरे टू, जब आप चलोगे चलने में समय लगेगा। हमें जब कोई चीज करनी है, कोई कार्य करनी है, कार्य करने में टाइम लगता है। तो एक इंस्टेंट पे स्पीड बता पाना इम्पॉसिबल है। तो स्पीड एट एन इंस्टेंट इसको बोलना सही नहीं है। इसको फिर क्या बोले? तो इंस्टेंटेनियस वर्ड क्यों लिखा गया, इंस्टेंटेनियस क्यों लिखा गया है, वही न्यूटन वाली बात आती है। अब न्यूटन अंकल ने क्या कहा, मान लो आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, समझना ध्यान से, न्यूटन वाला डिफरेंशियल वाला आइडिया लगाती हैं। आप टाइम t इक्वल टू टी पे यहां पर थे और दूसरा टाइम था t प्लस डी टी। डी टी याद है आपको, बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटे से समय में आप जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे जिसका नाम होगा ds, तो आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड की बात कर रहा हूं अभी, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्या होगा, ds बाय dt। अब हमें पता है dt वेरी वेरी स्मॉल है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो हमें लगेगा कि t और जो t प्लस डी टी है वो इतनी पास पास है, हमें लगेगा t की ही बात होगी है। तो हम बोल देते हैं कि वो t पॉइंट पे जो उसकी स्पीड थी उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसा नहीं है, जो t पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक्चुअली t और t से बहुत छोटे सा टाइम, नेक्स्ट टाइम, उनके बीच की स्पीड है। क्योंकि ऐसे समझो ना, अगर मैं एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी की फोटो खींच लूं, आप उस फोटो में गाड़ी की स्पीड बता पाओगे? फोटो माने इंस्टेंट, एक इंस्टेंट की स्नैप होगी ना, आपने स्नैप खींची, किसी की फोटो खींची, फोटो में एक मोमेंट आया, एक मोमेंट में क्या स्पीड होती है, कुछ नहीं। आप दो मोमेंट्स के बीच की स्पीड बता सकते हो कि गाड़ी पहले यहाँ थी, अब यहाँ चलेगी, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? टू फाइंड स्पीड यू नीड ड्यूरेशन, टाइम बीतना चाहिए। एक इंस्टेंट पे कोई टाइम बीता नहीं है, स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से लेकर कहां तक, समझ पा रहे हो ना। तो दो इंस्टेंट्स के बीच ही आप स्पीड निकाल सकते हो। तो फिर इसको इंस्टेंट स्पीड क्यों बोला गया? न्यूटन का जुगाड़ लगा दिया हमने, दोनों इंस्टेंट इतनी बगल में ले लिए, इतने पास में ले लिए कि हमें वो क्या दिख रहे हैं, सिंगल इंस्टेंट की तरह दिख रहे हैं। तो इसीलिए इंस्टेंट स्पीड को हम लोग गलत बोल देते हैं कि स्पीड एट एन इंस्टेंट। अगर मुझसे कोई पूछे सर व्हाट इज इंस्टेंट स्पीड, मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या ओनली स्पीड का मतलब होता है ds बाई डी टी। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या है, रेट एट विच, रेट याद आया, रेट डिफरेंशियल, रेट एट विच अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस। आई थिंक ये बेटर डेफिनेशन नहीं है छोटा सा डिस्टेंस ना, इंस्टेंट इंस्टेंट बोलने से। क्या कह रहे हैं? सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस ना। हाँ, छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम, टाइम भी तो बहुत छोटा होगा, यस तो सर। ds बाय dt, ठीक है ना। इसी तरह वेलोसिटी क्या होगी, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन छोटा सा टाइम। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बात समझो यस ना, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट टाइम सर्कल से, आओ समझते हैं, और अप्रोक्सीमेशन भी मैंने बताई हुई है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है, तो ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ, आर्क होता है अपना आर थीटा,
और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट था मैग्नीट्यूड में, वो आपको याद होगा 2r sin थीटा बाय थीटा 2 बाय आया 2। था, यस सर। ठीक है ना। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन आर्क, बहुत छोटी आर्क, डी आर्क मतलब वेरी छोटी आर्क, विल बी आर डी थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल मतलब क्या बन गया, डी थीटा, वेरी छोटा थीटा। इसी तरह डी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r साइन ऑफ बहुत छोटा एंगल, बहुत छोटा एंगल ही होता है, मैंने बताया था डी अप्रोक्सीमेशन, यस सर। कितना आ गया, आर डी थीटा। ओ हो, क्या समझ आया, बहुत छोटे इंस्टेंट्स के लिए, फॉर instantaneous quantities ds vector is equal to ds, मतलब for very small path distance और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। जबकि अदरवाइज हमने बोला था ना तभी होते जब स्ट्रेट हो, ये हो, तो आप कहोगे नहीं सर ये देखो कर्व्ड रास्ते पे चल रहा हूँ तो कैसे बराबर हो जाते हैं। अरे यार, अरे ये क्या लग गया, एक सेकंड। कर्व बताता हूँ मैं अभी, कर्व का क्या मतलब है यहाँ पर। अगर ये कोई कर्व है, ठीक, इसका छोटा सा टुकड़ा देखो, अब ये स्ट्रेट है कि कर्व है पता चल रहा है, इतना छोटा सा टुकड़े में क्या पता चलेगा यार। इस टुकड़े का ds और ये वाली जो लाल वाली लंबाई है ऑलमोस्ट बराबर है, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ds सेम है, दिख तो रहा है ऑब्वियसली सेम ही तो होगा यार, छोटे से टुकड़े में कहाँ पता चलेगा सीधा है कि टेढ़ा है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। सो वेरी, फॉर वेरी स्मॉल यस पाथ सर। डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल पाथ के लिए ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा। पहले ऐसा ट्रू नहीं था, एवरेज वेलोसिटी इक्वल एवरेज स्पीड नहीं था क्योंकि डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बट ये तो रेट है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब ds वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड और ds बाय dt बराबर है, हाँ है, क्योंकि ये बहुत छोटा रास्ता और बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, उस केस में तो इक्वल होते ही होते हैं। तो आज हमें समझ आया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देगा हमें, स्पीड। तो व्हाट इज वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी में दो इंफॉर्मेशन है, और आपको पता ही मैं एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, आई होप सबको समझ आ रहा है। वेलोसिटी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्वियस है ना। वेलोसिटी क्या है, इधर को इतनी तेज चले जाओ तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी, इतनी तेज चल लो स्पीड, इधर को जाओ डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों को जोड़ दो क्या बन गया, वेलोसिटी। इज दिस क्लियर। तो इसका ये भी यस मतलब है सर। कि कभी भी हमसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ ली जाए, क्या वो v कैप होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। यस सर। यस सर। यूनिट स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये फंडा समझ आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होते हैं रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल होते हैं, डिफरेंशियल में ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ds सेम होते हैं, मतलब बहुत छोटे से रास्ते का डिस्टेंस और उसी रास्ते का डिस्प्लेसमेंट हम बराबर मानते हैं। इसीलिए बहुत छोटे कण पे अगर आप वेलोसिटी या बहुत छोटे कण पे आप स्पीड निकाल रहे हो, जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, एक ही आएंगे। बस फर्क क्या रहेगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आएगा, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। क्या ये बात हम सबको समझ मैग्नीट्यूड। आई, यस क्या सर। ये यस। बात हम सबको समझ आई भाई, कुछ समझ आई यस तो सर। कुछ है ही नहीं इसमें, नथिंग टू थिंक अबाउट। सो अगर सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं x इज इक्वल टू 3t प्लस टी स्क्वायर, और मैं बोलूं फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, आई थिंक आपको बोल ऐसा ये कोई क्वेश्चन है, स्पीड क्या होगा, dx बाई dt या ds बाई dt, क्या आ जाएगा आंसर, 5। ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 प्लस 2t आ जाएगा, फिर t इक्वल टू 1 सेकंड डालेंगे, पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 सेकंड क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये लॉजिक क्वेश्चन का समझ आया हम सबको, यस सर। ठीक है ना।
तो हमें स्पीड निकालना आ गया, वेलोसिटी निकालना आ गया। ठीक, अभी 1D मोशन में एक स्पेशल बात देखते हैं। 1D मोशन की बात करें, 1D मतलब मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई आदमी स्ट्रेट चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, और मान लीजिए वो पहले इधर जा रहा था, अगर उसको मुड़ के वापस आना है, तो जिस इंस्टेंट पे वो मुड़ेगा, क्या उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए? ही विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट Yes, sir. एंड देन टर्न। ऑब्वियस है, तो करेगा तो होगा ही। ऑब्वियस है ना, ऐसे तो है नहीं, क्योंकि सेम टाइम पे आगे पीछे तो जा नहीं सकता, पहले आगे जाना बंद करेगा फिर ही तो पीछे जाना शुरू करेगा। Yes, sir. क्या ये बात सबको समझ आ रही है यार? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो हमें एक बात समझ आई, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 1D मोशन में टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। कौन सा पॉइंट ढूंढना है? टर्निंग पॉइंट। कब मैं मुड़ा, तो टर्निंग पॉइंट्स पे कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण मतलब बिल्कुल मोमेंट के लिए, एक बार वेलोसिटी 0 होगी और फिर ही बॉडी मुड़ पाएगी। ठीक है ना? तो टर्निंग पॉइंट्स के पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसका क्या मतलब है? और जब भी आदमी टर्न कर जाएगा, मेरी बात समझ नहीं जा रहा था, टर्न कर गया, अगर वो टर्न कर जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सपोज ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने पहले भी किया है, लॉजिक समझ आ रहा हूँ मैं। 5 0, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। एक आदमी यहाँ से चला गया पहले 5 पे, ठीक, तो आगे कितना गया? 5। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 5 5 आएंगे। बताओ, Yes, sir. 5 क्या आएंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 5 5 आएंगे? हाँ जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बराबर। फिर आदमी मुड़ के आ गया 3 पे, तो कितने कदम चला? 2। पहले कितने कदम चला था? 5। अभी डिस्टेंस कितना हो गया? 7. डिस्टेंस 7 हो गया। अरे Displacement 3. 5 + 2 कितना होता है ओए? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 आगे 2 पीछे, कितना 3. आ गया? 3। जबकि डिस्टेंस में क्या आ रहा है? 5 + 2। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फिर मान लो वो एक कदम इधर को मुड़ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3 पहले हो चुका है, प्लस 1 और चल गया, कितना आ गया? 4। इसमें 4. कितना आएगा? 5 + 2 + 8. 1 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं सारी डिस्प्लेसमेंट्स को मॉड करके ऐड कर देता, पहले चला +5 का मॉड, फिर चला -2 का मॉड, फिर चला +1 का मॉड, क्या डिस्टेंस आ जा रहा है? हाँ जी यस। सर. अगर कोई आदमी बार बार मुड़ रहा है, सुन लो मेरी बात, अगर कोई आदमी बार बार मुड़ रहा है और उसका डिस्टेंस निकालना है, भैया उसकी सारी डिस्प्लेसमेंट्स निकाल डालो, सारी डिस्प्लेसमेंट्स का मॉड ले लो, ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। मॉड क्यों ले रहे हो? क्योंकि जब वो मुड़ता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इक्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, डिस्टेंस माइनस होता नहीं है, तो डिस्टेंस में माइनस वाला भी ऐड करना होता है, तो मॉड लेके ऐड कर दो। क्या ये फंडा समझ आया? टू फाइंड डिस्टेंस फॉर अ पर्सन हु इज पलटू, पलटू आदमी का डिस्टेंस निकाला, मॉड लेकर डिस्प्लेसमेंट से ऐड कर दो। क्या ये फंडा लॉजिक समझ आया सबको? यार लॉजिक की बात बताना मेरे को, लॉजिक समझ आया सबको? यस सर। यस बड़ा सर। सिंपल लॉजिक है। यस सर। अगर मैं मुड़ रहा हूं तो आगे कितना गया प्लस, पीछे कितना आया माइनस, के साथ नहीं ऐड करना। अगर सिंपल सी बात है ना, इसको ऐसे समझो, आदमी गया 5 और वापस आया 5, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। क्यों कहेगा जी? पहले मैं गया +5, फिर मैं गया -5, कितना आ गया? 0। बट आपको भी पता है वो 10 कदम चला है, 5 आगे 5 पीछे, तो 5 आगे का मॉड -5 का मॉड कितना आ गया? 10। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मॉडिंग कर दो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो जो कर रहे हो करते रहो। इज द एग्जाम्पल, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, टर्निंग पॉइंट का ध्यान रखना होता है। ठीक, मैं एक मतलब सवाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ हम खुद करें, पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, x = 2t - t²। ठीक, फाइंड, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो ध्यान रखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3 सेकेंड्स। ठीक, 1 सेकेंड, इसको ना 4 कर लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 40, find the distance traveled by the body in 3 seconds. Do this question.
करो, आप मत्था मारो, मैं चाहता हूँ आप गलत करो भले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर करो, पहले करो फिर पर डिस्कस करते हैं इसको। सर 3 मीटर आएगा। देखते हैं, 4t माइनस टी स्क्वायर कर दिया मैंने, उसको एडजस्ट कर लिया था। स्टेप नंबर 1, डिस्टेंस पूछा है, पहले मैं निकालूंगा टर्निंग पॉइंट। जब भी डिस्टेंस आ जाए टर्निंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी, वेलोसिटी होता है dx by dt। निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, 4 माइनस 2t इक्वल टू 0। t कब हो रहा है, 2 सेकंड। ओहो, पलटी कब मारी इसने, कब पलटी 2 मारी, सेकंड में 2 सेकंड में। तो यार अगर डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को निकालनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से 2 मॉड प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 3। हाँ या ना, सर निकालनी होगी। ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं, पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0 प्लस पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 2। ऑब्वियस है, यस तो सर। बोलो यार, 2 माइनस 0 3 माइनस 2 यार, ऑब्वियस है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल यार। अब x 0 कितना आ रहा है, 0 पुट करना, 0 ही आ रहा होगा। 2 पे निकालना, 8 माइनस 4 4 आ रहा होगा। 3 पे निकालना, 12 माइनस 9 3 आ रहा होगा। पुट करो, 2 माइनस 0 4 माइनस 0 प्लस 3 पे कहा था, 3 माइनस 4, तो आई थिंक 5 मीटर आंसर आ रहा है। क्या मेथड सबको, तरीका सबको समझ आया, तरीका समझना है मुझे और कुछ नहीं। जब भी मुड़ेगा यहाँ से वहां तक, फिर वहां से वहां तक, सबका मॉड मॉड मॉड, जब जब मुड़ेगा मॉड 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 करके जोड़ते रहेंगे, तोड़ के यहाँ से यहाँ तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, ऐसे गिनते जाएंगे। तो क्या ये पता बात कैसे समझ आ रही चलेगा है स्ट्रेट सबको। लाइन में? एक्स दे रखा है बेटा, हाँ एक्स ठीक है कोऑर्डिनेट ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा था पक्का मुड़ेगा ही मुड़ेगा, जरूरी तो नहीं है। वो तो टर्निंग पॉइंट बताएगा ना, अच्छा मतलब टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं फिर। अगर टर्निंग पॉइंट वी आया ही जीरो नहीं नहीं तो होएगा, मुड़े ही नहीं। मतलब टाइम नहीं हाँ है। फिर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेथड क्लियर हुआ सबको, मुझे बताओ यार, यस सर। लॉजिक सर एक बार सबको रिपीट कर दो। क्लियर हो गया, दो क्या नहीं मिनट समझ आया नोट बताओ। करना है। सर नोट एक क्या करना, बार नोट्स आ जाएंगे। रिपीट कर दो सर। क्या चीज नहीं समझ आई बताओ। सर एक्स हमारे पास सर 4t माइनस टी स्क्वायर है सर, जो टर्निंग पॉइंट का है सर, पता कैसे चलेगा सर? मेरा सर आज फर्स्ट लेक्चर है सर, सर आज ज्वाइन किया मैंने। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, पहले आप पुरानी वाली वीडियोस देख लो, मैंने अपलोड कर यस दी सर है। मैंने आज ज्वाइन की। हाँ आप पहले पुरानी वाली वीडियोस देख लेना, अच्छा सर। ऐसे तो फिर बेटा समझ नहीं आएगा ना, कुछ काफी सारी कॉन्सेप्ट बातें हैं ना, डिफरेंशियल हो रखा ठीक है। है। तो वीडियोस मैंने पोस्ट कर दी है ग्रुप पे, वो देख लेना यार। ये वाली भी पोस्ट कर दूंगा, एक बार वो देख ओके लेगा, सर। उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। हमेशा चलिए, पहले हमेशा पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लें। अगर डिस्टेंस पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट है फिर नहीं, डिस्प्लेसमेंट को तो फाइनल माइनस इनिशियल से ही मतलब होता है। यस सर। डिस्टेंस के लिए हमेशा टर्निंग पॉइंट निकालना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबके खोपड़ी में घुस गया है कि यस सर। कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें खेलना है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक दूसरे का मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी एंड स्पीड, ये 5 आइडियाज हमें क्लियर हो चुके हैं, ठीक। अब हमने जो बात करनी है, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? What is acceleration, class? It is nothing but the rate of रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। change of rate of change velocity, in velocity. ठीक है ना। अब velocity क्या था, याद करो, speed multiplied by direction, याद आ रहा है। यस। अब velocity, Yes, sir. change in velocity का क्या मतलब है, समझना बड़े ध्यान से। चेंज इन वेलोसिटी के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब है स्पीड का चेंज होना, ठीक है ना, स्पीड बढ़ना या स्पीड घटना, गाड़ी में ब्रेक मारना या रेस देना। दूसरा डायरेक्शन का चेंज होना, मुड़ना, यस और नो, टर्निंग, यस सर। कोई चीज टर्न कर रही है यस। तो भी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
या बोथ ऑफ अबव। ठीक, ये आप समझ सकते हो रेस या ब्रेक का काम है गाड़ी में, रेस पैडल ब्रेक पैडल होता है, और ये आपके स्टीयरिंग का काम है, हाँ या ना। तो यस सर। एक्सेलरेशन गाड़ी दो तरीके से प्रदान करती है, एक स्पीड को बढ़ाकर या घटाकर, या दूसरा मोड़कर। तो जब भी कोई मोशन में स्पीड बढ़ेगी घटेगी या कोई मुड़ेगा, क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन। और न्यूटन अंकल कह गए, न्यूटन अंकल क्या कह गए हैं, न्यूटन जी ने क्या कहा है, जब जब एक्सेलरेशन होगी क्या क्या चाहिए होगी, फोर्स। एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला कौन है, फोर्स। फोर्स। मतलब किसी की स्पीड बढ़ानी हो घटानी हो या किसी को मोड़ना हो, क्या चाहिए, तो एक्सेलरेशन। फोर्स। क्या चाहिए, फोर्स। क्या ये लॉजिक समझ आया, किसी चीज को मोड़ना है, कोई चीज हवा में खुद नहीं मुड़ सकती, उस पर कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है ना। तो हिंदी फिल्मों में जो दिखाते हैं ना, बुलेट हवा में चलते चलते मुड़ गई, अलाउड नहीं है भाई, कौन सी फोर्स ने मोड़ा। अब कई लोग कहेंगे सर फुटबॉल हवा में मुड़ती है, उसका एक रीजन होता है, हवा में मैग्नस फोर्स आती है, मैग्नस इफेक्ट होता है, हम पढ़ेंगे 11th में, हमारे सिलेबस में है। फिलहाल के लिए ये समझना है, जब भी कोई चीज मुड़े या उसकी स्पीड बढ़े या घटे, उस पर लग रही है एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ आया। तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिफरेंशियल, वेलोसिटी sir. खुद डिफरेंशियल का Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का तो डबल डिफरेंशियल हो गया। हाँ जी, इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऐसी एवरेज एक्सेलरेशन बताई जा सकती है। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन क्लास, एवरेज होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। बोलो, Yes, इंस्टेंटेनियस sir. होगी डीवी बाय डीटी, और एवरेज होगी फाइनल Yes. वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताना जरा। ऑब्वियसली मीटर Meter पर per second Per square. second. अब एक फील लेते हैं, एक्सेलरेशन की फील समझना। आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है स्पीडोमीटर बता रहा है, हाँ या ना। Yes. आपकी गाड़ी कितनी तेज है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर की सुई कितनी तेज चल रही है वो एक्सेलरेशन है। सोच के देखो मैंने क्या बोला, स्पीडोमीटर की सुई कितनी तेज चल रही है वो एक्सेलरेशन प्रदान कर बता रही है, मतलब इंडिकेट हो रहा है। अगर सुई धीरे धीरे उठ रही है मतलब धीरे धीरे स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कम है, अगर फटाफट स्पीड उठ रही है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, हाँ या ना बोलो। एकदम ज्यादा। ब्रेक दबा दी, स्पीड Sir. जो सुई थी Yes. एकदम जीरो पर आ गई, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। आइडिया समझ आया, फील आई। Yes sir. Sir. So the Yes. speed of the सुई of the speedometer indicates acceleration। फील लो, इस बात को समझो। आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया होगा। फील आ गई एक्सेलरेशन क्या Yes होता sir. है। हाँ जी, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये गिवन थी 2t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ जी, करना ये सवाल जरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, पहला पार्ट। दूसरा, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है ना, बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 seconds। डू दिस क्वेश्चन क्लास, डू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। भाई जिनका भी आज पहला लेक्चर है, बार बार कह रहा हूँ, वो प्लीज आप देखेंगे, मैंने वीडियोस सारी पुराने लेक्चर्स के अपलोड कर दी हैं, हर वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसके सिवाय देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एबीसी -2. एलएन डिजिटल क्लासेस, एक सेकंड, उस पे भी लेक्चर रिकॉर्ड होकर पुट हो रहे हैं। वो जो स्टैंडर्ड हमने वीडियोस बना रखी हैं सारे टीचर्स ने, वो वाली हैं। जो मैंने पढ़ाया, खुद पढ़ाया, वो मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाल के उनके लिंक शेयर करती हैं, ठीक है ना। तो जो भी लेट ज्वाइन है ऐसे प्लीज वो वीडियोस को देख ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
क्योंकि आपको भी पता है यार दोबारा दोबारा कराना इट इज रेदर इम्पॉसिबल, बड़ा मुश्किल वाला काम है। आप वीडियोस देख लो, आपके लिए वीडियोस बनी हुई है सारी, आप क्विकली देख लो, जैसे संडे आता है जिस दिन क्लास ऑफ होती है उनको देखकर जो भी डाउट होंगे मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। और जो भी भाई नया ज्वाइन किया अभी पुरानी सॉल्विंग मत करे, सिर्फ पुराने लेक्चर देख ले, कॉन्सेप्ट सीख ले और आगे बढ़ जाए। जो अभी मैं काम करा रहा हूँ उसकी सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। कौन कौन है जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है ना, करना यार। कौन कौन है जो आज पहली बार है? आर्यन सिंगला नाम का एक बंदा दिख रहा है मुझे। Yes, sir. अच्छा सर मैं ठीक है भी सर, मतलब लेकिन हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। कौन बोल रहा है भाई, दोबारा बोलना। जगदीप? जगदीश सर। नहीं जगदीप तो पुराने जगदीश, ओके बेटा ठीक है, मैंने बोल दिया ना। वीडियोस एक बार देख लेना, सर। 7-8 वीडियोस ही हैं, थोड़ा टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा। जी सर। आ जाएगा समझ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो डाउट होंगे अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो अभी सुनते रहो, जी सर। क्लासेस तो लगाते रहो, सुनते तो रहो। वीडियो तो इसकी भी मिलेगी, सबको मिलती है वीडियो, मैं क्लास में के बाद पोस्ट कर देता हूँ। ये जब तक हमारा एडीसी स्टार्ट नहीं होता तब तक ये वीडियो का ऑप्शन रहेगा, बाद में फिर लाइव क्लास की वीडियो नहीं मिला करेगी, उसके बाद एडीसी पे वीडियो आया करेगी। वो देखते हैं कब होगा ट्रांजिशन, कब होगा, मैं आई विल लेट यू नो। तब तक तो जो चल रहा है चलने देते हैं। तो सबसे पहले उसने पूछा एक्सेलेरेशन, भैया पहले तो वेलोसिटी निकालूंगा मैं, क्योंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो वेलोसिटी क्या होती है? dx by dt क्या आएगी? 2 2 माइनस, - 2t फिर मैं निकालूंगा एक्सेलेरेशन, डबल डिफरेंशियल -2 2 का डिफरेंशियल 0 -2 मीटर पर कांस्टेंट, सेकंड। तो एक्सेलेरेशन तुझी कांस्टेंट। टाइम की पहला इंडिपेंडेंट स्टेप है। तो खत्म। फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 2। तो भैया एट t इक्वल टू 0 जरा वेलोसिटी बताना 2 थी, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी थी? 2 माइनस 2 इंटू 2, आई थिंक -2 मीटर पर सेकेंड आ रही। तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v0 अपॉन 2 माइनस 0। v2 कितना है? -2 -2 आई थिंक -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रही है। ये इत्तेफाक से दोनों बराबर आ गई, ठीक। हमने अलग अलग देखो, उसको डिफरेंशिएट करके निकाला है, इसको हमने माइनस करके डिवाइड बाय टोटल टाइम करके निकाला। कॉन्सेप्ट समझ आया है सबको? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन का, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अ बॉडी मूविंग with the speed of 10 meter per second eastward makes a 90-degree turn towards north while its speed remains same। अब लिखाई थोड़ी सी अब समझ लेना, मैंने बोल दिया while its speed remains same, ठीक। if time taken is 5 seconds, find average acceleration and its डायरेक्शन। ये जेई मेंस में सवाल आया हुआ, मतलब पहले ए ट्रिपली नाम होता था ना, ए ट्रिपली का पुराना क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल बेसिक। अगर थोड़ा सा खोपड़ी लगा लोगे 2 मिनट में हो जाएगा, और नहीं ज्यादा खोपड़ी लगा लोगे फिर होएगा ही नहीं। सर वेक्टर्स ये का वैसा होगा समझो। ना? हाँ ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। 2√2। 2√2 क्या? 2√2 क्या कर रहा है? रुक जाओ तो मैं डायरेक्शन भी बतानी है पुत्र। एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा मैंने, वेक्टर है, एक वेक्टर में बताओ। आई कैप जे कैप में आंसर आएगा आई थिंक कुछ। तो जब भी ईस्ट वेस्ट आए, ईस्ट को एक्स एक्सिस, सर 1 मिनट सर। आप अपना करते रहो। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी आएगी 10 आई कैप, नहीं फाइनल वेलोसिटी आएगी 10 जे कैप, क्योंकि पहले गाड़ी ऐसे जा रही थी यू वेक्टर, और बाद में इधर मुड़ गई, इधर जा रही है वी वेक्टर।
टू वेक्टर ही होता है। टू रूट टू ही आ रहा है इसका मतलब। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या आएगा, v माइनस यू, सुनते रहो देखते रहो, 10j कैप माइनस 10i कैप बाय 5, तो आ जाएगा 2j कैप माइनस 2i कैप। अब वेक्टर में तो ये आंसर होगा, अगर मैग्नीट्यूड बता रहे हो मैग्नीट्यूड में तो ठीक है 2√2। तो डायरेक्शन भी तो बताओ, अब इसकी डायरेक्शन बनाना, किधर को आ रहा है, 2j कैप नॉर्थ वेस्ट। माइनस 2i कैप, ये माइनस 2i कैप होगा। तो जो एवरेज एक्सेलेरेशन है इधर को आ रही है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो या तो ये लिखो 2√2 नॉर्थ वेस्ट, या फिर ये आंसर बताओ 2j कैप माइनस 2i कैप, कोई एक बताओ ना। अगर मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो साथ में डायरेक्शन दो, क्योंकि वेक्टर है। इज इट ओके? कॉन्सेप्ट समझ गए यार? जो जेई मेंस में ऑप्शंस थी वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट थी, और 90% लोगों ने बोला ईस्ट से नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से देखो, नॉर्थ वेस्ट है क्योंकि माइनस आर हो ना, माइनस मतलब उल्टा होके ऐड होता है। आई बात समझ में यार? सर ये डायग्राम। ये डायग्राम बताओ क्या दिक्कत है डायग्राम में, किसको दिक्कत है? सर ये डायग्राम 2j समझ कैप, नहीं आया। 2j कैप किसकी तरफ होता है भाई, वाई एक्सिस की तरफ, और माइनस 2i कैप पीछे की तरफ होता है। कैसी बातें कर रहा है यार, क्या नहीं समझ आया तेरे को? 2j कैप पीछे को 2i कैप, ऐसा नहीं होता? यही तो होगा। क्या चीज नहीं समझ आई? सर जैसे हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वहीं से 90 डिग्री का नॉर्थ टर्न लिया है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में रिजल्ट नहीं आना चाहिए। बट माइनस हो रहा है ना यार, देख, फिर वही मैंने अभी बोला भी, वही बात बोली, वही माइनस बात हो क्यों रहा है। दोबारा पूछ रहा है? माइनस हो रहा है, उल्टा होके ऐड होता है ना, इन दोनों यस का सर। रिजल्टेंट थोड़ी है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है। समझिए सर। अभी बोला मैंने, वही बात पूछ रहा तू, सुन लिया करो। ये ज्यादातर लोगों की आदत रहती है, पहले मेरा डाउट है मैं तो पहले अपना डाउट पूछूंगा, ये सुन लिया करो, मैं कई बार वही चीज समझा रहा था। चलिए मूविंग ऑन, एवरेज एक्सेलेरेशन की हमें बात हो गई, एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना आ गया, एक्सेलेरेशन निकालना आ गया डिफरेंशिएट करके। अब एक आइडिया है जो हमें समझना है, कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? क्या रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है? बोलो हाँ या ना। यस। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल नहीं। रिटार्डेशन का मतलब होता है, अंग्रेजी का शब्द है स्पीड का घटना। व्हाट इज रिटार्डेशन? अ बॉडी सेड टू बी इन रिटार्डेशन जब उसकी स्पीड घट रही हो, स्पीड घट रही हो। स्पीड कब घटेगी मेरी, लॉजिक से सोचो। अगर कोई गाड़ी है, अभी बिल्कुल लॉजिक समझना, अगर वो इधर को जा रही है और आप उस पे पीछे को धक्का मार दो, मतलब पीछे को एक्सेलरेट कर दो, आप समझ सकते हो गाड़ी स्लो हो जाएगी। बोलो। यस सर। सेम अगर गाड़ी लॉजिक से फील लेके समझोगे ज्यादा अच्छा, इधर जा रही थी और आप इधर धक्का मार दो, जिधर को धक्का उधर को एक्सेलेरेशन, ये भी तो रिटार्डेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो व्हेन डज अ पार्टिकल और अ बॉडी रिटार्ड, जब एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी के ठीक है, ऑपोजिट है। अपोजिट हो। अगर साइन का वेलोसिटी बराबर। पॉजिटिव है, सुनो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव। होगी। बट अगर वेलोसिटी ही नेगेटिव है, उसका उल्टा पॉजिटिव, तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होती। रिटार्डेशन क्या होती है, वेलोसिटी के उल्टी दिशा में एक्सेलरेशन। क्या वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। क्या ये बात समझे? लॉजिक समझ आया? Yes, sir. A body Yes, sir. retards, कब? A body retards when its acceleration is opposite to its velocity। ठीक, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं, v डॉट ए नेगेटिव आएगा। क्यों भाई नेगेटिव आएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 हो चुका है, डॉट प्रोडक्ट, याद है?
आ गया समझ में? डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। जब सर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या है? 180 है। 180 है तो मतलब क्या है? रिटार्ड कर रहे हैं, पुट्ठा है। सही है। तो ये हो गई जनरल कंडीशन, हमारे काम आ जाएगी। कभी भी हमसे पूछा जाए बॉडी रिटार्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट मार के चेक कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेके चेक कर लेंगे, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आओ देखते हैं, सवाल देखते हैं। अभी जो किया था ना हमने, वही वाला डेटा उठा लेते हैं। क्या था 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इंटरवल। आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया मैथ्स में? अरे इनइक्वालिटी पढ़ पढ़ लिया? लिया सर। यस सर। बस तो क्वेश्चन ही होगा। फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द बॉडी इज रिटार्डिंग। करो। टाइम तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आ रही क्लास? 2 माइनस 2। फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, कितनी आ रही है? -2। हम कहेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव। 2 माइनस 2t मल्टीप्लाइड बाय -2 शुड बी नेगेटिव। तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टी शुड बी पॉजिटिव। बोलो, वो ऊपर ज्यादा, उधर ज्यादा ना नेगेटिव, तो टी किससे लेस देन 1 सेकेंड आ गया, लेस देन 1 सेकेंड और 0। तो 0 और 1 के बीच में बॉडी इज रिटार्ड। बोलो यार, अरे समझ आया सबको? हेलो, बाकी तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना। 2 को -4 को कॉमन ले गए, उधर जाएगा तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना। तो कई लोगों को हजम नहीं हुआ लग रहा है। लो ऐसे लिखो, ये आ जाएगा 4t माइनस 4 इज लेस देन 0। अब ठीक है, 4t इज लेस देन 4। अब ठीक आ जाएगा जी। ऐसे कर लो यार, यस सर। सॉल्विंग तो 1 सेकंड से पहले पहले रिटार्ड कर रही है। तो टाइम तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से 1 सेकंड के बीच में बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। ये सर क्वेश्चन समझ मतलब ये आया है ना, सबको? जैसे अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव कब कब है, किस टाइम जब तक, इंटरवल में? हाँ जब तक पॉजिटिव है तब तक वो रिटार्ड कर रही है। वो कब तक 0 के 1 पॉजिटिव है? के बीच में, जैसे अगर 2 ले लिया बस तो बस बस नेगेटिव होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वही बात है। अभी मैंने जनरल मेथड बता दिया ना, अब तेरे को याद करने की जरूरत नहीं, यस पॉजिटिव सर। नेगेटिव, तूने बस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। हमने क्या फालतू दिमाग पे बोलता है, क्या फंडा सबको समझ आ गया? रिटार्डिंग का, एक्सेलरेटिंग का। बॉडी रिटार्ड कब करती है? जब जब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी दिशाओं में होते हैं, बॉडी क्या करती है? रिटार्ड करती है। और जब जब कोई बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तो उसकी वो रिटार्ड मतलब वो एक्सेलरेट करती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस आइडिया ऑफ रिटार्डेशन? अरे आइडिया समझ आया सबको रिटार्डेशन का, एक्सेलरेशन का? मुझे यस सर। बताओ यार, यस सर। को कोई दिक्कत किसी को? कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, हमने समझ लिया। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ये सारे आइडियाज के साथ अब हम लेंस है, ठीक है ना? अब हमें सारे आइडियाज निकालने आते हैं। अब हमें पास क्वेश्चन आएगा, हम बिल्कुल सोच के कर सकते हैं। ठीक, यस। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, या थ्री होती है वैसे तो। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक केस आता है यूनिफॉर्मली, अभी ये 1D की ही बात हो रही है, एक सर्कल वर्कल नहीं, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक। सो व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट, माने एक्सेलरेशन क्या हो जीरो। जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है उसका क्या मतलब होता है? ऐसी बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन ना हो, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी की मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जिस बॉडी के कभी भी एक्सेलरेशन ना आए, ऐसे क्वेश्चंस को, अच्छा ऐसी बॉडी कभी भी टर्न नहीं होती, नेवर टर्न्स, स्ट्रेट क्योंकि लाइन में वेलोसिटी तो होती है। कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चल ही रही है, नेवर टर्न्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसमें सीधा ही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। डिस्टेंस और हमारी बात स्पीड समझ इक्वल है में ना, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिफॉर्म में। हेलो। 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 हेलो हेलो हेलो। हाँ यार, वो आई थिंक कुछ इशू हो गया था। हेलो, अब आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही। आ रही है सर। सॉरी। ठीक है, चलिए। सो हमने देखा कि दो टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो बॉडी कभी मुड़ेगी नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर रहेंगे, तो डिस्टेंस को सीधा ही स्पीड और टाइम से हम निकाल सकते हैं। दूसरी जो प्रकार की मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अब एक्सेलरेशन नॉन जीरो का दो केस है, एक तो एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, एक एक्सेलरेशन क्या हो नॉन कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ये हम बाद में करेंगे। पहले अब हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, मेरे हिसाब से कुछ खास बताने को है नहीं, आपको पता ही है, पहले 9th 10th में पढ़ चुके हो। अब हम सीधा चलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आधार क्या है कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, दोनों ही फिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि टू है बट कभी लेफ्ट है कभी राइट है, कभी लेफ्ट है कभी, वो नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही है। उस चीज को हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जिसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो वैसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब स्टेप्स देखना, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई dt, बोलो। यस सर। ठीक है ना, अभी 1D मोशन की बात कर रहे हैं तो मैं वेक्टर साइन हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है ना 1D है, और 1D ओनली ना, तो मैं वेक्टर साइन हटा रहा हूँ, चलेगा ना, डायरेक्शन तो ठीक है, प्लस माइनस से आ जाएगी। तो क्या डीवी को ए डी टी लिख सकता हूँ? यस सर। तो डी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ए डी टी, इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी यू बोल दो, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वी ले लो। ये लिमिट्स हमने खुद लगानी है। अभी
आप सिर्फ लिखते जाना, थोड़े मतलब कल या परसों वाले लेक्चर तक आपको क्लियर हो जाएगा क्यों करना है। डीवी का इंटीग्रल वी होता है, यू से वी, यस सर, ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, यस dt का सर, टी इंटीग्रल टी आ माइनस गया, टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। तो ये क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अभी सारे लोग स्टेप्स पे फोकस करना, क्यों पे मत फोकस करना। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ जी, इसी इक्वेशन को देखो मैंने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी आप याद करो ds बाई dt होता है, यस सर, यस सर, तो ds क्या आएगा, u प्लस ए टी टी इंटू डी टी। इनटू 80। फिर से इंटीग्रेट कर यू देंगे भी दोनों साइड, कांस्टेंट होगा ना? u भी कांस्टेंट होगा क्योंकि जो हो गया यार, तो जो पहले था t इक्वल टू 0 पे 0, t पे ये टी s, एस तो ds का इंटीग्रल ये s, एक u का ut, at का at स्क्वायर बाय 2। हाँ, u और a दोनों कांस्टेंट होंगे ना, यस सर, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू u यू टी टी प्लस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन होता है। थर्ड इक्वेशन के लिए ट्रिक, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेन रूल, यस सर, यस सर, वेलोसिटी आ जाएगा वो, ठीक है। चेन रूल बन गया, dv बाय ds इंटू v ही आ गया क्योंकि ds बाय dt तो v होता है। यस, अभी क्या करो, उसको लिख लो v dv इज इक्वल टू a ds, ds को उधर ले जाओ, अब मार दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। ये आ जाएगा 0 से s, ये आ जाएगा u से v क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u रखी थी ना अपन ने, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल, और a बाहर, ds का इंटीग्रल s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s। ये हमें पता है, अगर कभी डिराइव करने को आ जाए तो ये स्टेप्स आपने लिखने हैं धीरे धीरे। अभी इनके लॉजिक पे जाऊंगा मैं। थर्ड इक्वेशन, ये स्कूल में आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको लिख के दे दिया ताकि जब आप पढ़ो आपको पता चल जाए ये स्टेप करने हैं। स्टेप्स लिख के दे दिए, क्यों पे मत जाना फिलहाल, अभी रट लो एक तरह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रट लो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि रट लो, बस कल परसों तक की वेट है, एक या दो लेक्चर में सारी इसकी कहानी खुल जाएगी कि क्यों ये किया वो किया, सारा खुल जाएगा। क्या बात समझ आई सबको? यस सर, यस सर, ठीक, चलिए। तो ये होती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैं एक साथ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। v u a s ये सारे हैं वेक्टर्स, तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो 2 3 4 ना भाई, +2 -2 ऊपर नीचे सारा एक सोच के करना पड़ेगा। अभी हम 1D कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन क्यों फॉलो करना है, ताकि डायरेक्शन का हिसाब रखा जा सके, ठीक है ना। हम डायरेक्शन को प्लस या माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, डायरेक्शन को इग्नोर कर दोगे तो यार अनर्थ है, अलाउड नहीं है। तो कहने की बात क्या, ये जो इक्वेशंस है दे आर वेक्टर इक्वेशंस, भले इनके ऊपर हमने एरो नहीं बनाए हुए, बट हमें पता होना चाहिए मन से ये वेक्टर है, तो प्लीज डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। डायरेक्शन का ध्यान रखने के लिए प्लस या माइनस चुन लेना, मतलब जैसे मान लो हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो राइट वर्ड पॉजिटिव लेके लेफ्ट वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, वर्टिकली चल रहे हैं अपवर्ड पॉजिटिव लेके डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे चुन लेना, कुछ लिख देना ऊपर, टेकिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव, टेकिंग लेफ्ट वर्ड एज पॉजिटिव, कुछ एक चुन के फिर जो लेफ्ट वर्ड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंगली साइन लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे। क्या ये बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं? यस सर, ठीक है, इस पे बहुत सारे आपने 9th में क्वेश्चन करे हैं, बेहद सारे क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। अच्छा, एक इसमें और हिंट है, बता देता हूँ। अगर तो टाइम की बात नहीं कर रहे, किसकी बात नहीं कर रहे, टाइम टाइम की, की तो सीधे ही थर्ड इक्वेशन लगा देना। अगर टाइम की बात नहीं हो रही है, सोचो
अगर क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन की बनावट में टाइम का जिक्र ही नहीं है, ना ही टाइम निकालना है, ना ही टाइम गिवन है, तो हिंट मिल गया कौन सी क्वेश्चन लगेगी, थर्ड। और कौन सी इक्वेशन कब लगेगी, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस दे रखा है और टाइम पूछ रहे हैं तो थर्ड, वेलोसिटी दे रखा है, टाइम पूछा है तो फर्स्ट, टाइम का जिक्र ही नहीं कर रखा तो थर्ड। ये जनरल पॉइंटर्स हैं, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे, मैंने सिर्फ बोला है इनको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में देखो यू ए टी क्या है क्या नहीं है, अकॉर्डिंगली हम इस पे बातचीत करेंगे, ठीक। अब हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक कार थी, रेस्ट पे थी, ठीक? उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अंडरगो करी। अब ये स्टेटमेंट लिखने का मैं कष्ट नहीं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन समझ लेना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अंडरगो करी, 100 मीटर चली, ठीक, और हमने देखा उसकी स्पीड हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन। टाइम टेकन। करो, कर रहे हैं। 10 सेकंड्स आएगा सर। देख, यस सर 10। चलिए टाइम पूछ लिया है, ए दिया नहीं है, और तीनों इक्वेशनों में ए आता है, ए तो दिया नहीं है, तो पहले ए निकालना पड़ेगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। u दे रखा है 0, v दे रखा है 20, s दे रखा है 100, तो पहले टाइम का जिक्र नहीं करते, थर्ड इक्वेशन लगा देते सीधा ही। थर्ड इक्वेशन 20 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 100, तो a आ जा रहा है इससे आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कोई भी इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगानी है सेकंड लगा दो, पर क्यों एम ए टी स्क्वायर को बुलाना है, ये ज्यादा सिंपल है। 20 is equal to 0 plus 2 into t, t कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। क्लियर हुआ। अब वो सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, यू दे दिए ए दे दिया वो निकालो, हट, वो सवाल नहीं मैं देने वाला हूँ आपको, वो तो नर्सरी के बच्चे करते हैं हमारे हिसाब से। सही है, समझ आया क्लास, यस सर। ठीक। एक कार थी, 72 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, ठीक। हमने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स अप्लाइड, या तो व्हेन ब्रेक्स वर अप्लाइड, लिख देता हूँ, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड कार स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग 40 meters, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन। सर ये फिर से, इनिशियल वेलोसिटी है ना 72 किलोमीटर हाँ पर। जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑब्वियसली। करो क्वेश्चन करो, फिर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले कराया, बिल्कुल आई थिंक हूबहू वैसे ही क्वेश्चन है। यस सर 4 सेकंड्स आ जाएगा टाइम। देखते हैं,
करो सब लोग कर लो यार। हाँ जी, क्या आ रहा है? यू था 20 मीटर पर सेकंड। कैसे भैया? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, क्योंकि हमें तो ये ऐसे यूनिट में करना होता है। एस दे रखा है 40 मीटर। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, वी है 0, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पता नहीं है एस कितना 40। तो ए कितना आ रहा है क्लास? 5 शायद। -5 मीटर पर सेकंड पर आ रहा है। फिर लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 5t यस सर 4 इक्वल सेकेंड्स। टू 4 सेकंड। हाँ जी सर ठीक। क्वेश्चन समझ आएगा सबको? सर वैसे ब्रेक लगाने से पहले भी तो थोड़ा डिस्टेंस करा होगा उसने ट्रैवल। तो हमने तो ब्रेकिंग के बात करता है ना। अच्छा ठीक है, ये वेलोसिटी जब ब्रेक लगाई थी तब किया है। हाँ, उससे ठीक। पहले क्या हुआ यार? ऐसे तो फिर कुछ भी करते रहेंगे। यस मैं सर। तो फिर कहेंगे उससे पहले सो रहा था ड्राइवर, वो भी बताओ कितना दूर क्या आया, ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा, ऐसे थोड़ी था। हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट तब हुआ जब ब्रेक लगनी शुरू होगी। हम्म, ठीक, चलिए ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही, ठीक है? फिर अगली बार थोड़ा और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लिखो, a car moving with the speed of a car moving with the speed of लिख ही देता हूँ मैं, with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर can be stopped on braking, ब्रेक मारने पर, after covering 20 meters if the same car was moving at 120 kilometer per hour. Find the distance covered after braking। ठीक है ना? अब ब्रेकिंग मतलब समझ गए ना? मतलब ब्रेक मारी, रुक गई गाड़ी, रुकते रुकते 20 मीटर ट्रेवल कर गई। अब 120 पे जब जा रही थी तब रुकते रुकते कितना कवर कर जाएगी? करें जरा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कोशिश करेंगे वर्टिकल मोशन पे हम पहुंच जाएं, ठीक? और फिर परसों थोड़ा सा कैलकुलस वाले क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीक हम 2D खत्म करके एनएलएम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सर शायद 10 मीटर है आंसर। क्या कह रहा है? 10 मीटर आएगा? ज्यादा तेज चला था कम लगेगा डिस्टेंस? मेरे हिसाब से गलत है यार, लॉजिकली सोच। ये गाड़ी जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो u है 60 इंटू 5/18। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? ब्रेक मारी तो 0 हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल किया s 20 मीटर। v हो गया 0, s दे रखा है 20। दूसरी बार सेम गाड़ी जा रही थी 120 किलोमीटर पर आवर पे। मेरे हिसाब से तो ज्यादा चलेगी इस बार, मेरे को ऐसा लग रहा है। u है 120 इंटू 5/18, v 0 है। इस बार का s पता नहीं, s है s डैश। गाड़ी सेम है सर तो क्या एक्सेलरेशन भी सेम है। एक्सेलरेशन सेम आएगी? एक ही गाड़ी है भाई। यस सर इक्वेट कर देंगे। तो हम, अच्छा टाइम का फिर जिक्र नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। फर्स्ट केस में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस लगाओ। 0 स्क्वायर माइनस u कितना था? 60 इंटू 5/18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 20। इससे a की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितना आ रहा है? -60 स्क्वायर। मैं जान के कैलकुलेट नहीं करना, आप देख अभी आप समझ जाओगे क्यों। केस 2
सर हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है यार मेरी? यस सर अब आ रही है। यस सर। अरे वो स्क्रीन आई थिंक चल नहीं रही है, ठीक है, कुछ इशू चल हो रही रहा है सर स्क्रीन भी। नहीं, बंद होगी। आंसर 80 मीटर आ जाएगा, आगे फंस गया ना, सर देख 80 आ रहा है 80 आ रहा है 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम सब ये चीज लिख सकते हैं कि अगर स्पीड डबल करी तो डिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स। स्पीड 60 की 120 करी, डिस्टेंस 20 का 80 हो गया। तो अगर मैं स्पीड n टाइम्स कर दूंगा तो डिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। तो जब भी हम स्पीड n टाइम्स बढ़ाते हैं डिस्टेंस n स्क्वायर से बढ़ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अभी आई थिंक कुछ जूम में इशू आ रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। सो क्लास का टाइम वैसे भी हो चुका है, वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, कल मिलते थैंक हैं यू सर। और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू यार, टेक केयर।